ये देखो हरिओम, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक चौथा पेज नंबर। पेज नंबर 4। यस सर। The thought was almost revolting. खुशवंत सिंह कह रहा था कि जब लोग ये कहते थे कि मेरी दादी कभी जवान थी, सुंदर थी, तो मुझे यकीन नहीं होता था। हम उसका विरोध करते थे इस बात का। क्यों विरोध करते थे? क्योंकि हमने हमेशा से दादी को इतनी ही बूढ़ी देखा था, इतनी ही झुकी हुई, इतनी ही झुर्रियों वाली, तो हम भला कैसे मान लें कि दादी कभी सुंदर थी, जवान थी, है ना, नौजवान लड़कियों की तरह सुंदर, खूबसूरत। तो उसका रीजन वो ये बता रहे हैं, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, क्योंकि हमने हमेशा से दादी को छोटा, मोटा और झुका हुआ देखा था। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उसका चेहरा तो झुर्रियों का ताना बाना था। क्रिस क्रॉस मीन्स ताना बाना। क्रिस मतलब दिस वे, और क्रॉस ये, क्रिस क्रॉस। रिंकल झुर्रियां जो होती हैं, उसकी झुर्रियां जो हैं रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह से हर जगह खत्म होती थी जाकर। No, we were certain she had always been as we had known her. इसलिए हमें यकीन था कि दादी हमेशा ऐसी ही थी जैसी हम उसे देखते आ रहे थे। Old, so terribly old that she couldn't have grown older. बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि उससे ज्यादा बूढ़ा और हुआ नहीं जा सकता। And had stayed at the same age for 20 years. और ऊपर से वो 20 सालों से उसी एज पर ठहरी हुई थी। She could never have been pretty. तो वो कैसे खूबसूरत हो सकती है? But she was always beautiful. लेकिन हाँ, सुंदर वो हमेशा से थी। She hobbled about the house in spotless white. कैसा था सौंदर्य दादी का? एक तो वो छोटे छोटे कदमों से चलती थी। होबल्ड का मतलब छोटे छोटे स्टेप रखना, जिसको कहें ठुमक कर चलना, धीरे धीरे चलना। About the house, पूरे घर में घूमती थी। दूसरा, इन स्पॉटलेस व्हाइट, एकदम सफेद सुंदर, बिना दाग के कपड़े पहनती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपने कमर पे रखती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, जिससे कि उसका जो कूब था, कमर पे निकला हुआ जो एक ऊंट की तरह उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो दादी का निकला हुआ था कमर पे। उसे संभालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए उसका एक हाथ कमर पे रहता था। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ से वो अपनी माला, रोजरी का मतलब माला, माला के मोती गिनती रहती थी। टेलिंग का ना गिनना, टेलर होता है ना बैंक में जो पैसे गिन के देता है, उससे वर्ड बना है टेलिंग। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, और उसके सिल्वर का मतलब चांदी जैसे बाल, सफेद बाल, लॉक्स लटें, बालों का गुच्छा, वर स्कैटर्ड बिखरे रहते थे, अनटाइडली बिना संवारे हुए, अनसंवरे बाल होते थे उसके, पूरे चेहरे पे बिखरे रहते थे। ओवर हर पेल, उसका चेहरा कैसा था? पेल, पीला पड़ा हुआ था। पकड़, पोपला मुंह उसका, बिना दांतों वाला, उसके ऊपर। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके जो होंठ थे कंस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, लगातार, मूव्ड बुदबुदाते रहते थे, चलते रहते थे। इनऑडिबल जो सुना ना जा सके, अनहियरेबल, उसके मुंह से हमेशा प्रार्थना निकलती रहती थी जो सुनाई नहीं देती थी। यानी वो चुपके चुपके धीरे धीरे प्रार्थना बुदबुदाती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। फिर से खुशवंत सिंह इस बात को एम्फेसाइज करता है, जोर देता है कि निश्चित मेरी दादी सुंदर थी, लेकिन उसका सौंदर्य वैसा नहीं था जैसा यंग बच्चों का होता है, यंग लड़कियों का होता है। उसका सौंदर्य अलग किस्म का था। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, उसका सौंदर्य ऐसा था जैसे सर्दियों में दृश्य होता है इन द माउंटेन्स, पहाड़ों का जैसे दृश्य, कैसा दृश्य होता है? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी,
एकदम प्योर सफेद शांत विस्तार बर्फ का, दूर तक जहां तक देखो, एन एक्सपेंस जहां तक देखो दूर तक घनी सफेद बर्फ की चादर छाई होती है, एक शांति का, एक पीस का, एक ट्रैंक्विलिटी का प्रतीक, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ऐसा ही मेरी दादी के साथ था, वो एकदम शांत और संतुष्ट, जैसे जो उससे पाना था जीवन में उसने पा लिया है, जो होना था वो हो गई है, अब कोई चिंता दादी को नहीं थी, एकदम शांत, आनंदित, सुखी। दिस इज ब्यूटी। ऐसी ब्यूटी थी दादी में। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। अच्छी दोस्ती का क्या वो प्रमाण है हमारे पास कि मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, मुझे दादी के पास छोड़ गए। कब? When they went to live in the city। जब वे शहर रहने के लिए गए, शहर में रहने के लिए गए, तो पीछे मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। और हम वहां इकट्ठे लगातार एक साथ रहे, कंस्टेंटली, कंटिन्यूसली, फॉर इयर्स टुगेदर, कई सालों तक। तो ये दोस्ती का कारण भी है और दोस्ती को और घनिष्ठ करने का भी कारण है। जब साथ साथ इकट्ठे रहते हैं दो लोग, तो धीरे धीरे दोस्ती घनी हो जाती है और गहरी हो जाती है। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। दादी सुबह मुझे जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस, बोलो इसे सोनू, मोनोटोनस। हरिओम। मोनोटोनस। हाँ, मोनोटोनस का मतलब नीरस, एक रस, एक रस। म्यूजिक को अच्छा कैसे लगता है? उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं, है ना, चीजों में। और जब एक ही जैसा हो, एक ही जैसी ताल हो, एक ही जैसा बहाव हो, तो वो मोनोटोनस हो जाता है, नीरस हो जाता है, एक रस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। मोनोटोनस का मतलब बोरिंग। जैसे एक ही चीज बार बार तुम्हें पढ़नी पड़े। अब मैं हर रोज यही पढ़ाया जाऊं तुम्हें, कल भी, परसों भी, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर क्या हो जाएगा? ये लेसन मोनोटोनस हो जाएगा, हाँ, बोरिंग हो जाएगा। अभी ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये अच्छा लग रहा है। तो दादी क्या करती थी? हर रोज वही प्रेयर, बार बार, है ना, और उसकी लय भी वही, धुन भी वही, स्टाइल भी वही। तो दादी की प्रेयर कैसी थी? मोनोटोनस। She had her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me। मुझे नहलाते वक्त, bathed, बाथ की जो वर्ब बनेगी, क्या बनेगी? bathe। जब नाउन होती है नहाना, नहाना, जब नाउन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं तो BATH लिखेंगे और उसे बाथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? I2 के बाथ, I2 के बाथ। लेकिन जब हमने टेक या टुक का इस्तेमाल नहीं करना है, बात को ही वर्ब के रूप में इस्तेमाल करें, तो फिर क्या बोलेंगे? बेद, BATHE, बेद। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई? बेद्ड। कौन सा टेंस बना है? सी के बाद सेकंड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड बॉय। She bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। तो दादी क्यों नहलाते वक्त, कपड़े पहनाते वक्त प्रेयर बोलती थी? वो मोनोटोनस, नीरस सी प्रेयर क्यों बोलती थी? इन द होप, इस उम्मीद में, that I would listen and get to know it by heart, कि मैं सुनूंगा और याद कर लूंगा। सुनते मुझे क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। Then I listened because I loved her voice। मैं सुनता तो था, क्यों सुनता था?
क्योंकि मुझे दादी की आवाज बड़ी अच्छी लगती थी। दादी की आवाज प्यारी थी, आवाज प्यारी थी। क्या प्यारा नहीं था? सिंग सॉन्ग, वो मोनोटनस गाना, गाने का अंदाज, प्रेयर की धुन, प्रेयर के शब्द, वो इतने सुंदर नहीं थे। उनकी वजह से नहीं सुनता था मैं, किसकी वजह से सुनता था? आई लव्ड हर वॉइस। दादी की आवाज सुंदर थी, बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट। लेकिन मैंने कभी उस प्रार्थना को लर्न करने की परवाह नहीं की, लर्न करने की फिक्र नहीं की। मैंने कभी उसे लर्न नहीं किया, लर्न करना नहीं चाहा, इसलिए लर्न हुई नहीं। दादी किस लिए सुनाती थी? ताकि मैं लर्न कर सकूं। और मैं क्यों सुनता था दादी को? क्योंकि दादी की आवाज अच्छी लगती थी। Then she would fetch my wooden slate. फिर दादी मेरी तख्ती लेकर आती थी। वुडन स्लेट होती थी पहले, जब तुमसे भी पहले तुम्हारे मम्मी पापा जब स्कूल जाते थे तो वो लकड़ी की एक स्लेट होती थी, लकड़ी की तख्ती होती थी, वो लेके जाते थे स्कूल। Which she had already washed, जिसे हर रोज धोया जाता था, and plastered, और उसके ऊपर पेस्ट किया जाता था विद येलो चौक, येलो चौक से, जिसे मुल्तानी बोलते थे, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी उस पर पोती जाती थी, प्लास्टर की जाती थी। फिर दादी मेरे लिए मेरी तख्ती लेकर आती थी, जो उसने पहले से ही प्लास्टर करके रख दी होती थी। एक टाइनी अर्दन इंक पॉट, और क्या लाती थी? एक छोटी अर्दन, मिट्टी की इंक पॉट, दवात, स्याही की दवात, एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई वो स्याही की दवात मुझे देती थी, एंड अ रेड पेन, और एक कलम देती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और उन्हें एक पोटली में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। दिस इज व्हाट ग्रैंड मदर यूज्ड टू डू इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या क्या करती थी? जगाती थी मुझे, नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, फिर मेरी तख्ती जो कि वो प्लास्टर करके पहले से रख के रखती थी, वो देती थी लाके, और एक इंक पॉट देती थी, स्याही की दवात और पेन, कलम मुझे देती थी बांध के। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टील चपाती, उसके बाद हम नाश्ता करते थे। नाश्ते में क्या क्या होता था? ए थिक स्टील चपाती, एक मोटी बासी स्टील, रात की बची हुई रोटी, रात की बनी हुई, सुबह जब खाते हो तो वो कैसी हो जाती है? स्टील, मोटी बासी रोटी विद अ लिटिल बटर, उस पे थोड़ा सा मक्खन होता था, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और चीनी, मीठा, बटर और चीनी डाल के बासी मोटी रोटी का हम नाश्ता करते थे। वी वेंट टू स्कूल, और फिर स्कूल जाते थे। वी हेयर, वी का मतलब क्या हुआ? दादी के साथ दोनों, मैं और दादी। She carried several stale chapatis with her for the village dogs, और वो बहुत सारी बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए साथ लेके चलती थी, है ना। हम खा के चलते थे बासी रोटी, और दादी कुछ बासी रोटियां, सेवरल स्टेल चपातीज, कई सारी बासी रोटी विद हर, अपने साथ लेकर चलती थी। किसके लिए? फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, जो रास्ते में कुत्ते मिलते उनके लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब दादी क्यों जाती थी खुशवंत सिंह के साथ स्कूल? उसका आंसर है इसमें, she always went to school with me because the school was attached to the temple. The temple. स्कूल के साथ मंदिर था जुड़ा हुआ, मंदिर था। या कहो मंदिर में ही स्कूल था। The priest taught us the alphabet.
बल्कि मंदिर का जो पुजारी था, द प्रीस्ट, पंडित, टॉट अस, पढ़ाता था, द अल्फाबेट, ABCD, क ख घ अड़ा उड़ा, जो भी पंजाबी में था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर। तो प्रीस्ट हमें क्या क्या पढ़ाता था? अल्फाबेट पढ़ाता था और वर्णमाला पढ़ाता था और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। While the children sat in rows in either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. ये दृश्य होता था स्कूल का। क्या था? जब हम बच्चे, while the children sat in rows on either side of the veranda के दोनों तरफ लाइन बना के बैठे होते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट, और वर्णमाला को जोर जोर से गा रहे होते थे, बोल रहे होते थे, और द प्रेयर इन ए कोरस, या सब मिलके, कोरस का मतलब एक स्वर में, सब समूह गान, या हम प्रार्थना गा रहे होते थे। उस समय क्या होता था? माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी भीतर बैठ के, मंदिर के भीतर, बरामदे के भीतर कमरे में क्या करती थी? रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताब पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ती थी, या रामायण पढ़ती थी, या गुटका पढ़ती थी, कुछ भी पढ़ती थी। धार्मिक किताबों को क्या बोलते हैं? स्क्रिप्चर्स। When we had both finished, और जब हमारा काम खत्म हो जाता था, we would walk back together, तो हम इकट्ठे घर आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. अब जब घर जाते थे हम छुट्टी के टाइम, मंदिर के दरवाजे पर हमें गांव के कुत्ते मिल जाते थे। Would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other. वे हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे, ग्राउलिंग, घुर्राते हुए, फाइटिंग, लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे पर और एक दूसरे के साथ, फॉर द चपातीज विद थ्रू टू देम, उन चपातियों के लिए जो हम उनको देते थे। गांव के कुत्ते जो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे छुट्टी के वक्त, वो लड़ते, झगड़ते, भौंकते, घुर्राते पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, और जब मेरे मम्मी पापा शहर में अच्छे से बस गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship. वो हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था। वहां से हमारी दोस्ती में एक बदलाव आ गया, एक मोड़ आ गया, एक जैसे गली में मोड़ आ जाता है, टर्निंग पॉइंट। किस में मोड़ आया? दोस्ती में मोड़ आ गया। किसके बीच थी दोस्ती? किस किसकी थी? दादी और कुशवंत सिंह की। द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। Although we shared the same room, हालांकि यद्यपि हम एक ही कमरे में थे, एक ही कमरा शेयर करते थे, शहर में भी हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me. तो पहला परिवर्तन, पहला टर्निंग पॉइंट क्या आया? No longer came to school with me. अब दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। फर्स्ट थिंग, I used to go to an English school in a motor bus. दूसरा चेंज क्या आया? स्कूल जो है अब किस में जाता था? मोटर बस में जाता था। वैन आती थी स्कूल की, बस आती थी। पहले कैसे जाता था? दादी के साथ पैदल। There were no dogs in the streets. शहर में और क्या अलग था? गलियों में कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब कुत्ते नहीं थे तो दादी को आदत थी को खाना खिलाने की, तो उसने किससे रिप्लेस किया इसको? She took to feeding sparrows.
उसने चिड़ियाओं को खाना खिलाना शुरू कर दिया। चिड़िया कहाँ मिल जाती थी? इन द कोर्टयार्ड, आंगन में ही। शहर वाले घर का जो आंगन था उसमें चिड़िया आ जाती थी और दादी उनको फीड करती थी, उनको खाना खिलाती थी। तो अभी शहर और गांव में कितने फर्क हो गए? पहला क्या फर्क हुआ? दोस्ती। टर्निंग पॉइंट आया दोस्ती में। उसमें कारण सबसे पहला क्या था? दोस्ती में टर्निंग पॉइंट आया। क्या कारण था? कि दादी दादी स्कूल में दादी के साथ जाता था। हाँ, दादी स्कूल में साथ नहीं जाती थी। अब कुत्ते नहीं थे। अब वो मोटर बस में जाता था। और तीसरा, कुत्ते नहीं मिलते थे गलियों में। गलियों में कुत्ते नहीं थे। और दादी अब किसको खाना खिलाती थी? चिड़ियाओं को एज द जो आंगन में ईयर्स, मिलते। हाँ, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीते, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हमारी मुलाकातें कम होने लगी। सॉ लेस, मिलने लगे कम। सी, तुम कहते हो ना सी यू, मिलते हैं। फिर जब अंग्रेजी में तुम एक दूसरे दोस्त से विदा होते हो, घर जाते हो अपने अपने, तो कहते हो सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, है ना? तो वही टर्म है ये सॉ, सी सॉ। सॉलेस, सॉलेस का मतलब अब दादी और खुशवंत सिंह का मिलना कम होता था। क्यों होता होगा कम? अंदाजा लगाओ। पढ़ाई ज्यादा हो गई थी, होमवर्क ज्यादा करना पड़ता था, दोस्त बन गए थे, है ना? और वहां तो गांव में तो दादी और पोता दोनों दो ही लोग थे। अब मम्मी भी थी, पापा भी थे, दूसरे भाई बहन भी थे। तो सब में टाइम क्या हो गया? डिवाइड हो गया। टाइम सब में डिवाइड हो गया, तो दादी और खुशवंत सिंह के बीच क्या बचा? लेस, कम टाइम होता था मिलने के लिए। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अब कुछ दिनों तक तो दादी जगाती रही सुबह और तैयार करती रही स्कूल के लिए। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं आता था स्कूल से तो दादी पूछती भी थी, आज क्या पढ़ाया भाई? पूछते हैं तुम्हारे मम्मी पापा दादी, आज क्या पढ़ के आए? पूछते हैं जी। खुशवंत सिंह की दादी पूछती थी कि बताओ भाई आज क्या पढ़ के आया, स्कूल में क्या सीखा? I would tell her English words. तब जो गांव में के स्कूल में तो दादी रास्ते में पूछती थी क्या सीखा आज, तो मैं प्रेयर बताता था, ABCD बताता था, क ख ग बताता था, तो वो दादी को आती थी। तो अब मैं उसको अंग्रेजी के शब्द बताता था कि आज हमने सीखा सी लेस, सॉ लेस, है ना? और डिस्ट्रेस और दिस एंड दैट, हैप्पी अनहैप्पी। तो दादी को कुछ समझ में नहीं आता था। I would tell her English words and little things of Western science. और जो पश्चिमी विज्ञान हमें पढ़ाया जा रहा था, लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, दादी को बताया मैंने कि दादी धरती में चुंबक होता है। धरती में क्या होता है? चुंबक होता है, ग्रेविटी होती है, धरती अपनी तरफ खींचती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया। भौतिक तुला होती है जो तराजू देखते हो तुम फिजिक्स की लैब में। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और बताता कि दादी दुनिया गोल है, धरती गोल है, एटसेट्रा। ऐसी ऐसी बातें बताता था दादी जब पूछती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे दादी बहुत दुखी होती थी कि ये क्या अनाप शनाप सिखा रहे हैं बच्चे को। धरती में चुंबक होता है, धरती गोल होती है, क्या बकवास सिखा रहे हैं इनको। धरती गोल दिखती है कहीं से? धरती में कोई चुंबक दिखता है? She could not help me with my lessons. तो एक तो दादी को ये अटपटी लगती थी बातें सारी। दूसरा, she could not help me with my lessons. वो अब मुझे मेरे होमवर्क में हेल्प नहीं कर सकती थी।
गांव वाले होमवर्क में तो हेल्प कर देती थी, बता देती थी। अब वो होमवर्क में कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। अब जब आप अपने आपका छोटा भाई बहन हो और आप उसकी भी मदद ना कर सको जो वो पूछे तुमसे, तो फिर तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें भी बुरा लगेगा कि यार मैं इतना भी नहीं जानता 11वीं क्लास में होकर कि अपने दूसरी तीसरी वाले भाई को हेल्प कर सकूं। तो आपको, भाई को तो अच्छा लगे ना लगे, लेकिन तुम्हें खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो ऐसा ही दादी के साथ हुआ। क्योंकि दादी अब हेल्प नहीं कर पाती थी, तो दादी को हेल्पलेसनेस का एहसास होता था कि मैं क्या करूं। She did not believe in the things they taught at English school. एक तो जो अंग्रेजी स्कूल में उन्हें पढ़ाया जा रहा था, उन पे दादी का विश्वास नहीं था। दादी यकीन नहीं करती थी इन बातों पर। And was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. और इसलिए भी दुखी थी, डिस्ट्रेस का मतलब दुखी, इसलिए भी दुखी थी कि वहां ना तो गॉड के बारे में कुछ पढ़ाया जा रहा है, ना ही स्क्रिप्चर्स के बारे में, धार्मिक किताबें, ना रामायण, ना गीता, ना गुरु ग्रंथ साहब, ना भगवान। ये कैसे स्कूल में इसको, लड़के को डाल दिया है? One day I announced that we were being given music lessons. और एक दिन तो हद हो गई, मैंने आके दादी को बताया कि आज हमने संगीत सीखा, म्यूजिक भी सीखा, हारमोनियम बजाई, ढोलक बजाया। She was very disturbed. उस दिन तो दादी बहुत परेशान हुई। क्यों? To her, music had lewd association. क्योंकि दादी के अनुसार गाना बजाना छोटे लोगों का काम है, डूमों का, बाजीगरों का, है ना, कमजोर निम्न तबके के, लोअर तबके के लोगों का काम है, छोटे लोगों का काम है, भिखारियों का, भीख मांगने वाले गाते हैं। ऐसी दादी की सोच थी। To her, music had a lewd associations. It was the monopoly of harlots. वो कह रही है, देखो, harlots जो डूम होते हैं, खाना बदोश होते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, beggars, भिखारियों का काम है। Not meant for gentle folk. भले घर के लोगों का काम नहीं है संगीत बजाना और म्यूजिक सीखना, संगीत सीखना। जेंटल फोक तो म्यूजिक सुनते हैं, उनका तमाशा देखते हैं, हार्लोट्स का, बैगर्स का। She said nothing but her silence meant disapproval. दादी बोली तो कुछ भी नहीं, क्योंकि दादी जानती थी मेरी कौन सुनेगा, लेकिन उसकी साइलेंस जो है, दादी की चुप्पी का मतलब था कि दादी को ये बात स्वीकार नहीं थी, दादी इसको अप्रूव नहीं करती। She rarely talks to me after that. उसके बाद तो दादी ने मुश्किल से ही मुझसे कभी बात की। दादी ने मतलब बात करना बंद कर दिया। इससे क्या बात करनी, पता नहीं क्या क्या सीखता है, लड़का हमारा खराब हो गया, बिगड़ गया, ये क्या क्या पढ़ के आता है, क्या क्या सीखता है, ऊपर से संगीत भी सीखने लगा। ये बातें दादी को पसंद नहीं आई और दादी क्या हो गई, साइलेंट हो गई, बात करना बंद कर दिया। ये सब क्या है, टर्निंग पॉइंट है। दोस्ती में क्या आ गया, मोड़ आ गया, दादी और खुशवंत सिंह की। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। इसी में से अब आप रिमाइंड करो कि what did the grandmother do in the village? गांव में दादी क्या क्या करती थी when she lived with खुशवंत सिंह? बताओ। हरिओम। खुशवंत सिंह चलो सोनू।
बोलो। खुशवंत सिंह के होमवर्क में मदद करती थी। हाँ जी। और उसके साथ स्कूल जाती थी स्कूल जाती थी। और उससे पूछती थी आज तुमने क्या सीखा है। हाँ। हम्म, और इससे पहले क्या करती थी हरिओम? उसको सर मॉर्निंग में उठाती थी, सुबह मॉर्निंग में उठाती नहला थी, नहलाती थी। नहलाती थी, राइट। और उसको सिंगिंग सॉन्ग, और वो उसे पसंद नहीं था। माउंटेन हाँ, प्रेयर माउंटेन सुनाती थी मोनोटनस पर वे लेकिन में। यस। उसकी उसकी आवाज बढ़िया लगती थी दादी की, खुशवंत हाँ सिंह को। हाँ, तो क्यों सुनता था खुशवंत सिंह उसको? क्योंकि दादी की आवाज अच्छी लगती थी, है ना? और दादी क्यों सुनाती थी? दादी का सुनाने का क्या क्योंकि मकसद था? क्योंकि खुशवंत सिंह इसको सीख ले। हाँ, ताकि खुशवंत सिंह उसे सीख ले। ठीक है, पर आज लेकिन इतना ही वो क्लास। सीखने हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो आज इतना ही। 10th क्लास का टाइम हो गया है। कल फिर मिलते हैं हम ठीक उसी समय 9 बजे। ठीक टाइम पे आना और बच्चों को बताना, ताकि हम अच्छे से सिलेबस पूरा कर सकें, है ना? अब तो शुरू से किया है, सब बच्चों को बोलो कि शुरू से शुरू किया है, हमारा सारा सिलेबस फिर ठीक से कवर हो यस सर। जाएगा। ओके, सी यू टुमारो। कल वाला ही काम करना है आज भी, जो कल दिया था उसी को रिवाइज करना है। यस।